हरियाणा की सियासत में बीजेपी ने खिलाड़ियों को सियासत का मंच देने का सबसे बड़ा काम किया है। बीजेपी ने हरियाणा में कई इंटरनेशनल खिलाड़ियों को नेता बनाने का काम किया है। संदीप सिंह हॉकी के विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उनको बीजेपी ने पहले पेवा से विधायक बनाया और उसके बाद वो सरकार में मंत्री भी बनी। योगेश्वर दत्त को भी 2 बार बीजेपी ने बड़ौदा सीट से टिकट देने का काम किया। ये अलग बात है कि वो दोनों बार चुनाव हार गए। इसी तरह से इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट को भी बीजेपी ने दादरी सीट से 2019 में टिकट देने का काम किया, लेकिन वो भी विधानसभा का चुनाव हार गई। 2024 के चुनाव में इन तीनों ही खिलाड़ी नेताओं के अलावा आधा दर्जन और भी खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेता बनना चाहते हैं और उनके लिए सबसे ज़्यादा स्कोप बीजेपी में नजर आते हैं। बीजेपी युवा नेताओं को, युवा खिलाड़ियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है और यही वजह है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर ही सबसे ज़्यादा खिलाड़ी चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जिस तरह से खिलाड़ियों पर दाव लगाने का काम किया, वही कहानी 2024 में भी दोहराई जाने के पूरे आसार हैं। लेकिन सबसे असरज की बात यह है कि अब खिलाड़ियों के अंदर छोटी सरकार की बजाय बड़ी सरकार का सपना ज़्यादा प्यारा हो गया है और वो एमएलए की बजाय, विधायक बनने की बजाय वो एमपी बनने के लिए ज़्यादा उत्सुक हैं। कुरुक्षेत्र की पेवा सीट से विधायक बनकर मंत्री बने संदीप सिंह 2024 के चुनाव में अब एमएलए का चुनाव लड़ने की बजाय वो कुरुक्षेत्र संसदीय सीट पर एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसके लिए वो रुचि भी दिखा रहे हैं। योगेश्वर दत्त भी अब तीसरी बार विधानसभा का चुनाव लड़ने की बजाय सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं और बीजेपी के केंद्र के नेताओं की कतार में शामिल होना चाहते हैं। यही कहानी बबीता फोगाट की भी है। बबीता फोगाट भी मीडिया में कह चुकी हैं कि वो 2024 में विधानसभा की बजाय लोकसभा का चुनाव भिवानी मंदरगढ़ सीट से लड़ना चाहती हैं, यानी वो भी विधायक की बजाय अब एमपी बनना चाहती हैं। सवाल ये उठता है कि बीजेपी के इन खिलाड़ी नेताओं के दिमाग में अब विधायकी की बजाय एमपी का सपना कैसे घुस गया है, कीड़ा कैसे घुस गया है। दरअसल इन नेताओं को, इन खिलाड़ियों को ये नज़र आ गया है कि प्रदेश की सियासत की बजाय सेंटर की सियासत उनके लिए ज़्यादा अनुकूल है, क्योंकि उन्हें भी इस बात का एहसास है कि मोदी के नाम पर एमपी बनना बेहद आसान है, जबकि अपने बलबूते पर विधायक बनना बेहद कठिन है। योगेश्वर दत्त और बबीता फोगाट को 2024 में अपनी पुरानी सीटों के ऊपर अपनी जीत के आसार बेहद कम नजर आ रहे हैं, इसलिए वो 2024 के चुनाव में एमएलए की बजाय एमपी का चुनाव लड़ना चाहते हैं। खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा इस बात की उम्मीद है कि मोदी की आंधी फिर से चलेगी, इसलिए अगर 2024 में वो एमपी का टिकट लेकर बीजेपी के खाते से चुनाव लड़ेंगे तो उनका एमपी बनने का सपना साकार हो सकता है। वो मोदी की टीम में शामिल हो सकते हैं और इसीलिए खिलाड़ियों ने अब एमएलए की बजाय एमपी बनना ज़्यादा बेहतर समझा है और इसीलिए वो ख्वाहिश भी लोकसभा के टिकट के लिए जाहिर कर रहे हैं। दोनों ही नेताओं के लिए इस बात के आसार भी ज़्यादा हैं, इनको टिकट मिल भी सकती है, क्योंकि सोनीपत संसदीय सीट पर रमेश कौशिक 2 बार एमपी बन चुके हैं और 2024 के चुनाव में उनका नाम टिकट कटने वाले सांसदों की लिस्ट में शामिल है। इसी मौके का फायदा उठाकर योगेश्वर दत्त सोनीपत संसदीय सीट से बीजेपी की टिकट चाहते हैं। बीजेपी सोनीपत सीट पर किसी ब्राह्मण चेहरे को चुनाव लड़ने की इच्छा रखती है और उस कसौटी के ऊपर योगेश्वर दत्त भी खरा उतरते हैं, क्योंकि योगेश्वर दत्त बेशक बड़ौदा से 2 बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन पूरे प्रदेश के अंदर योगेश्वर दत्त का एक बड़ा नाम है और इसलिए वो 2024 के चुनाव में बीजेपी के लिए सोनीपत संसदीय सीट पर सबसे बेहतर प्रत्याशी भी साबित हो सकते हैं और आसानी से जीत भी सकते हैं, क्योंकि उनका युवाओं के अंदर बड़ा क्रेज है, वो एक बड़ा नाम रखते हैं और इसलिए सोनीपत संसदीय सीट पर उनका चुनाव लड़ना बीजेपी को फायदा देने का काम कर सकता है और उनके जरिए बीजेपी सोनीपत संसदीय सीट पर जीत की हैट्रिक भी लगाने का काम कर सकती है। बीजेपी के पास वैसे भी सोनीपत संसदीय सीट के ऊपर मोहनलाल बड़ौली के अलावा दूसरा और कोई बड़ा दावेदार नहीं है, इसलिए ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कहीं ना कहीं योगेश्वर दत्त सोनीपत की सियासत में, सोनीपत लोकसभा सीट के चुनाव में फिट बैठते हैं और यानी इसलिए उनका सोनीपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का सपना साकार हो सकता है और बीजेपी हाईकमान के अंदर बैठे उनके बड़े मददगार इस बार लोकसभा की सीट के लिए उनकी बड़ी पैरवी कर सकते हैं, जिसके बलबूते पर योगेश्वर दत्त को सोनीपत लोकसभा सीट से टिकट भी मिल सकती है। बबीता फोगाट भी बीजेपी का चर्चित चेहरा है। वो प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को लेकर, फैसलों को लेकर लगातार एग्रेसिव मोड में बीजेपी के पक्ष में खड़ा रहते हैं। वो कड़ा स्टैंड भी लेती हैं और बीजेपी के सबसे एग्रेसिव नेताओं की कतार में शामिल हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव में
बबीता फोगाट के भविष्य को लेकर अभी कन्फर्म नहीं है। अभी चंद दिन पहले ही बबीता फोगाट ने विधानसभा की बजाय लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है, यानी वो भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहती हैं। भिवानी सीट पर भी 2 बार के सांसद रणबीर सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ने के ज़्यादा इच्छुक नहीं है। वो 2024 के विधानसभा चुनाव में अपने बेटे मोहित को सियासी तौर पर लॉन्च करना चाहते हैं, इसलिए लोकसभा की बजाय वो विधानसभा के ज़्यादा इच्छुक हैं। ऐसा होने की पोजीशन में बबीता फोगाट के लिए यहाँ से टिकट हासिल करना आसान हो सकता है, क्योंकि बीजेपी 2024 के चुनाव में भी भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के ऊपर किसी गैर जाट चेहरे के बजाय जाट चेहरे पर दाव लगाने का काम करेगी, क्योंकि बीजेपी की कैटेगरी के अंदर हिसार और भिवानी ऐसी सीटें हैं जहां से वह जाट चेहरों को ही टिकट देने की प्राथमिकता देगी। इसलिए बबीता फोगाट के लिए भिवानी महेंद्रगढ़ से चुनाव लड़ने का सपना साकार भी हो सकता है। यही वजह है कि मौके की नजाकत को समझते हुए और हालात को बेहतर मानते हुए ही बबीता फोगाट ने लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। बीजेपी के बड़े नेता भी बबीता फोगाट के लिए कहीं न कहीं लोकसभा टिकट को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर अपना सकते हैं, क्योंकि उनकी भी नेगेटिविटी विधानसभा क्षेत्र में बेशक से हो, लेकिन लोकसभा के एरिया में वो एक बड़ा फेस है, बड़ी खिलाड़ी हैं, इसलिए उनको टिकट देने का काम भी बीजेपी हाईकमान कर सकती है। कुरुक्षेत्र सीट को लेकर संदीप सिंह का सपना साकार होने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसकी वजह है महिला कोच के साथ चल रहा उनका कानूनी विवाद। संदीप सिंह विवादों के घेरे में आ चुके हैं और सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी मुश्किल के साथ उनका बचाव किया है, उनकी कुर्सी का बचाव किया है, लेकिन ये तय है कि बीजेपी विवादों से जुड़े हुए नेता के साथ ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं होती है। खासतौर पर चुनाव की राजनीति में उनका किनारा करने का काम कर लेती है। संदीप सिंह कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, बीजेपी के टिकट चाहते हैं, लेकिन हालात बता रहे हैं कि बीजेपी हाईकमान उनके आवेदन पर मुश्किल से गंभीरता से विचार करेगी। संदीप सिंह के लिए अपनी विधानसभा की टिकट बचाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी के पास रिपोर्ट पहुंच चुकी है कि संदीप सिंह की हालत इस बार पिहोवा विधानसभा सीट पर अच्छी नहीं है, यानी उनकी जीत के पक्के आसार नहीं है, बल्कि उनकी हार की गारंटी पक्की है। यही वजह है कि बीजेपी के टिकट कटने वाले मंत्रियों की सूची में संदीप सिंह का नाम सबसे ऊपर है, और इसलिए उनकी नेगेटिविटी के चलते बीजेपी हाईकमान कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर उनको टिकट देने से बचना चाहेगा, उनको टिकट नहीं देगा। यानी संदीप सिंह का सपना लोकसभा के टिकट पर चुनाव लड़ने का अधूरा रह सकता है और उनकी सियासत पर भी 2024 में विराम लग सकता है, क्योंकि संदीप सिंह जिस जोश और क्रोश के साथ सियासत में उतरे थे, जिस हिसाब से जनता ने उनको वोट देकर विधायक बनाया था और बीजेपी ने बड़ी उम्मीदों के साथ उन्हें मंत्री बनाकर खेल मंत्री का दायित्व सौंपा था, इन दोनों ही मामलों में वो खरे नहीं उतरे हैं और बीजेपी के अंदर उनको फिसड्डी मान लिया गया है। जो संदीप सिंह खेल के मैदान में चैंपियन था, वो सियासत के मैदान में फिसड्डी निकला है, फेल हो गया है, और यही वजह है कि उनका कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने का सपना साकार होता हुआ नजर नहीं आता है, यानी उनको टिकट के लिए बीजेपी हाईकमान से ना ही मिलेगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी के इन तीनों ही स्टार खिलाड़ी नेताओं के भविष्य को जानने के लिए आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले और खिलाड़ियों के भविष्य के बारे में जानने के लिए, उनके इंटरेस्ट को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 2024 में योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट और संदीप सिंह के भविष्य को जानने के लिए भी आप खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।